अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज हुमा। आज आपके सामने क्लास 6 के फर्स्ट चैप्टर को रीड करूंगी। बहुत अच्छे से आपको उसकी थ्योरी को समझाऊंगी। बहुत इंपॉर्टेंट जो उसके अल्फाज मायने और सवाल जवाब है उर्दू के, वो चीज मैं आपको बताऊंगी। देखिए स्टूडेंट, मेरा ये जो वीडियो है, मेरे फ्री लेक्चर जो मेरे वीडियो पे डलते ही रहते हैं मेरे चैनल पर, आप उसको प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर लीजिए। और लाइव सेशन के थ्रू मैं पढ़ाती हूँ। जो भी बच्चा इधर उधर जो भी है, आउटसाइड इनसाइड, तो वो पढ़ रहा है और ढूंढ रहा है, तो वो मेरे चैनल पर आए, मुझसे राब्ता करें, मुझसे कांटेक्ट करें। और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर आ रहा है, मैं सारी चीजें डिटेल में उन्हें समझाऊंगी। और बहुत मिनिमम चार्जेस में मैंने रखे हैं, तो भी चार्जेस में आपको मंथली चार्ज है। उससे पहले क्लास 6 के फर्स्ट चैप्टर को मैं आपको रीड करके बताऊंगी और उसकी थ्योरी को उसको समझते हैं। तो सबसे किसान की दुआ, किसान है और अपने जो गांव वाले हैं उनके लिए प्रभु से दाता से दुआ कर रहा है। और क्या दुआ मांग रहा है सबके, वो चीज मैं आपको डिफाइन करूंगी। ये जगदाता जग के सहारे, ये हम सबके पालनहारे, यानी कि ये जगदाता तू ही है हमारा, तू ही सब करता धरता है, तू ही हमारा पालनहार है और हम तुझी से दुआ करते हैं। खेतों को पानी से भर दे, नदी नाले जलथल कर दे, यानी कि जो हमारे खेत हैं गांव वालों के, उनको पानी से भर दे, यानी कि सूखा हो रहा है तो उसे पानी से भर दे। और नदी नाले इतना कर दे कि नदी नाले जो हैं वो जलथल हो जाए, यानी कि पूरे लेयर तक वो भर जाए। अब दूसरी लाइन में कहता है, फिर वही रिपीट करता है, ए जगदाता जग के सहारे, ए हम सबके पालनहारे, यानी कि तू ही हमारा जगदाता है, तू ही हमारा सहारा है और तू ही हमारा पालनहारे, यानी कि तू ही हमको पालने वाला है। फिर वो लाइन करता है, हर कोठे में धान भरे हो, यानी कि जो हमारा स्टोर रूम वगैरह होता है जिसमें हम अपना करते हैं, तो वो उसमें अपने अनाज वगैरह काट कर रखते हैं, अपना धान रखते हैं। गेहूं से खलियान भर, जो हमारे गेहूं है उससे हमारे खलियान भर जाए, इतना दे, खुश हो जाए, खुश हो गांव वाले सारे, यानी कि सारे गांव वाले तो अपने लिए, अपने साथ अपने के लिए भी दुआ कर, अपने अल्लाह से, अपने प्रभु से दुआ कर रहा है कि खुश हो गांव वाले सारे। अब उसकी लाइन रिपीट होती है, हम सबके पालनहार, अरे तो यानी तू हमारा कुछ है, हमारा सहारा है, तू ही पालने वाला है। हरियाली हो धरती सारी, ये जो हमारी है हरियाली हो जाए और बहुत अच्छी उसमें वो हो जाए। चारा पाए गाय हमारी, यानी कि जो हमारी गाय है वो भरपेट भरपूर चारा है और उसी से ही हमें आगे मिलेगा। तो बहने लगे फिर दूध की धारा, यानी कि भैंसें जो है हमारी भरपेट खाना खाएंगी, फिर जो है वो दूध अच्छा देंगी, तो फिर वो दूध की धाराएं बहेंगी। फिर वो लाइन को रिपीट करता है, ए जगदाता जग के सहारे, ए हम सबके पालनहारे, यानी कि तू ही हमारा सब कुछ है, तू ही हमारा पालने वाला है, तू ही हमारा सहारा है। ये लाइन जो है यहाँ एंड हुआ और इसके जो राइटर है वो अफसर मेरठी हैं। और इसके जो अल्फाज मायने हैं, जगदाता अल्लाह, पालनहार पालने वाला, जलतल कर देना पानी से भर देना, कोठा अनाज रखने की जगह, गोदाम खलिहान वो जगह जहाँ फसल काट कर रखी जाती है, वो जगह जो होती है स्टोर रूम वगैरह, जो स्टोर कर देते हैं ना साल भर के लिए, तो वो इस चीज को ही कह रहे हैं कि वो जगह जहाँ फसल काट कर रखी जाती है। अब इसके जो इम्पोर्टेंट सवाल जवाब है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। नदी नाले जलथल कर दे से क्या शायर की क्या मुराद है, यानी कि इतनी बारिश हो कि उनका पानी हमारे खेतों में आ जाए और कभी सूखा ही ना पड़े। हर कोठे में धान भरे हो का मतलब बताइए, वो जगह जहां अनाज रखते हैं और कोई भी गोदाम अनाज से खाली न हो, क्योंकि धान से लोगों की खुशियां जुड़ी होती हैं। गांव वाले कब खुश होते हैं, जब हर घर में अनाज होगा, हर तरफ हरियाली ही हरियाली होगी और उनको भरपेट खाना मिलेगा। फोर्थ क्वेश्चन है, दूध की धारा बहने का क्या मायने है, तो गाय को भरपेट चारा मिले जिससे वो खूब दूध दे। खलियान किसे कहते हैं, वो जगह जहाँ फसल काट कर रखी जाती है। हर कोठे में डैश भरा हो, यानी कि धान भरा हो। ए जगदाता जग के सारे, इस लाइन को पूरा कीजिए। और ए हम सबके पालनहारे, सबको पालनहार। एक क्वेश्चन है, किसान की दुआ के शायर कौन है, अफसर मेरठी। 9 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इस नज़म में शायर ने क्या दुआएं मांगी हैं,
तो उन्होंने कहा है इस नज़म में शायर ने अच्छी बारिश, अच्छी फसलें, जानवरों के लिए चारा, हर तरफ हरियाली और खुशहाली की दुआएं मांगी हैं। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए जल्दी मुलाकात होगी और मेरा सेशन स्टार्ट हो गया है। और क्योंकि एमयू की एंट्रेंस और जामिया की करीबी आ रही है, तो स्टूडेंट जल्दी जल्दी प्रिपरेशन कीजिए, अपनी क्लास भी कंटिन्यू रखिए और एमयू का भी माइंड में रखिए, जामिया का भी, कि हमें पढ़ना है, ऑनलाइन पढ़ना है। मैं ये कहूँगी कि जाने आने में टाइम वेस्ट ना करें, ऑनलाइन के सेटअप से जुड़ें और मेरे सेशन से जुड़े, लाइव सेशन के थ्रू सारे डाउट क्लियर करें आप। तो उसके लिए आप मुझसे राब्ते में आइए, कांटेक्ट में आइए और सारी चीज़ें डिटेल में मैं आपको कांटेक्ट के थ्रू बताऊंगी, आपको फ़ोन पर बताऊंगी। तो लाइव सेशन के थ्रू 5 सब्जेक्ट कवर करती हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।